बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने ये वीडियो इससे पहले नहीं देखी और आप पीएम लैपटॉप स्कीम 2025 के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपने डेफिनेटली ये मिस्टेक की होनी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये एक ही मिस्टेक कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन करते हुए, जो अभी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। और वो स्टूडेंट्स ये मिस्टेक क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बताऊँगा। ओके। और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया पीएम लैपटॉप स्कीम के लिए, वो स्टूडेंट्स जो अभी वेट में हैं, ठीक है, और वो अभी तक अप्लाई नहीं कर सके और उन्होंने अप्लाई करना है, ठीक है, तो फिर वो काइंडली इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि वो इस मिस्टेक से बच सकें और अपने डाटा को करेक्टली और इजीली वो एंटर कर सकें और जो उनके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो उसको स्मूथली कंडक्ट कर सकें। तो ये हमारा पोर्टल का होम पेज है, ठीक है, जहाँ से हम लैपटॉप स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं, ये यहाँ पे आपके पास ये होम पेज आता है। ओके। और आपने यहाँ पे अपना CNIC एंटर करना होता है, ठीक है। फिर ये जो कैप्चा है, ठीक है, इसको आपने चेक करना होता है, ठीक है, और आपने सबमिट करना होता है। ओके। जैसे ही सबमिट आप कर लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपके पास विंडो आती है, ठीक है, वो ये वाली विंडो आती है, ठीक है। ये विंडो आप देख सकते हैं, ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर पीएम लैपटॉप स्कीम। ये विंडो आपके सामने आएगी, ठीक है। इसके अब 3 टैब हैं: पर्सनल इन्फॉर्मेशन का टैब, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन का टैब और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का टैब, ठीक है। पर्सनल में सिंपल आपने क्या है, अपना यहाँ पे आपने CNIC एंटर करना है, फुल नेम, अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो आपने एंटर करनी है, आप जेंडर सेलेक्ट करना है, परमानेंट एड्रेस, डोमिसाइल प्रोविंस, ठीक है, जिस सूबे का आपका डोमिसाइल है यहाँ पे आपने वो एंटर करना है, डोमिसाइल का सिटी, ठीक है, आपके डोमिसाइल के ऊपर आपका सिटी लिखा होगा, ठीक है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर नॉट एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे उसको करेंगे, अगर एम्प्लॉयड है तो आप उसको यहाँ पे चेक कर लेंगे। और आर यू इनरोल्ड एज अ डिसेबल स्टूडेंट, ठीक है, यस या नो जो भी है, ठीक है, आपका कंसर्न, ठीक है, आप उसको यहाँ पे पिक कर लेंगे। और हैव यू रिसीव्ड अ लैपटॉप बिफोर, यस और नो, ठीक है, जो भी आपका कंसर्न आंसर है, ठीक है, आप यहाँ पे उसको पिक कर लेंगे। तो यहाँ तक तो चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, और बच्चे इसको करके, ठीक है, जब वो जाते हैं एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है, यहाँ पे वो इनरोलमेंट नंबर, सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी पिक कर लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी का नेम, ठीक है, वो मेन कैंपस है, सब कैंपस है, वो पिक करेंगे, ठीक है, और डिपार्टमेंट अपना बताते हैं बच्चे, ठीक है। डिग्री लेवल स्टूडेंट यहाँ पे अपना डिग्री लेवल है उसमें पिक करेगा, ठीक है, अगर उसका BS है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, 18 है, या उसमें PhD है तो वो प्रोग्राम सेलेक्ट करेगा। डिग्री प्रोग्राम करंटली इनरोल्ड इन, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंट प्रोग्राम ऑफर कर रहा है यहाँ से वो पिक कर लेगा। डिग्री का ड्यूरेशन 4 ईयर, डेट ऑफ एडमिशन एंड करंट, यहाँ पे वो डेट सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन जब आप स्टूडेंट यहाँ पे पिक करेगा, ठीक है, सेलेक्ट करेगा, तो जो उसकी डेट ऑफ कंप्लीशन है वो सिस्टम यहाँ पे पोर्टल ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद यहाँ पे उसको ऐड कर देगा। तो यहाँ तक तो डाटा स्टूडेंट्स ठीक ऐड कर रहे हैं। अब जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, और हर एक बच्चा मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे आके फिर मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हैं, जब उसने अपना सेमेस्टर या ईयर सेलेक्ट करना है स्टडी का, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। अब बच्चा मिस्टेक क्या कर रहा है, ठीक है, वो ये मिस्टेक कर रहा है, ठीक है, कि वो अब उसको ये नहीं पता चल रहा कि उसने करंट लिखना है या अपना प्रीवियस उसने सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, या उसने अपना करंट ईयर सेलेक्ट करना है या प्रीवियस ईयर करना है, ठीक है। अगर सपोज वो सेमेस्टर कर रहा है तो उसने करंट सेमेस्टर करना है या प्रीवियस सेमेस्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप उसमें पिक करते हो, ठीक है, आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है, एनुअल है या सेमेस्टर है, ठीक है। तो सपोज सेमेस्टर को सिलेक्ट कर लिया स्टूडेंट ने, ठीक है, तो जैसे ही सेमेस्टर सिस्टम को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर पोर्टल सिस्टम स्टूडेंट से ये पूछता है, ठीक है, कि आप करंटली अपना यहाँ पे करंट सेमेस्टर पिक करो, चूज करो, ठीक है। तो सिस्टम जो पूछ रहा है वो करंट पूछ रहा है, ठीक है। अब करंट कैसे पूछ रहा है, ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बता देता हूँ कि करंट किस सिनेरियो में पूछ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करता है, वो अपना प्रीवियस पास्ट सेमेस्टर लिख देता है यहाँ पे, ठीक है। अब पास्ट स्टूडेंट क्यों लिख रहा है, वो इसकी वजह से लिख रहा है कि भाई पोर्टल के ऊपर बताया गया है कि सेलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज ऑफ March 30 2025। तो भाई इसलिए यहाँ पे प्रीवियस लिखना है, पास्ट वाला लिखना है, ठीक है। हालांकि ये गलत है, स्टूडेंट यहाँ पे अपना सेमेस्टर गलत लिख रहा है, ठीक है। अब उसकी क्या रीजन है, ठीक है,
क्यों गलत लिख रहा है। यहाँ पे आप ये साइड पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है, हर फील्ड के साथ, ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ जो बात पूछी गई है, जो चीज पूछी गई है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा होगा। उसके साथ ये क्या लिखा है, क्लिक टू व्यू हेल्प। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें, ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस क्लियर हो जाएगा, आंसर भी आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखें, इसकी क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट योर सेमेस्टर एज ऑन मार्च 30 2025, कि मार्च 30 2025 को जो आपका सेमेस्टर था, आपने यहाँ पे वो लिखना है, ना कि वो कि जो पास हो गया है मार्च 30 को, ठीक है। मार्च 30 को आपने कौन सा सेमेस्टर, आप मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, कि आपने यहाँ पे वो सेमेस्टर लिखना है जो कि मार्च 30 को आपका चल रहा था, रनिंग में था, ठीक है, आपने यहाँ पे वो लिखना है। ओके, ना कि ये सेलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज ऑफ मार्च, ठीक है, ये, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और जल्दी ये चीज अपडेट भी हो जाएगी, ठीक है, ये जो पास्ट है यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा, ठीक है। और ये क्यूरी हमने जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो पोर्टल को डील कर रहे हैं, ठीक है, पीएम लैपटॉप स्कीम के जो पोर्टल है, ठीक है, एचईसी की जानब से, ठीक है, और एचईसी की जानब से जो फोकल पर्सन को नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज को डील कर रहे हैं, ठीक है, उन तक ये इशू पहुंचाया गया है, ठीक है, उनसे ये पूछा भी गया कि बच्चे ने यहाँ पे, स्टूडेंट ने कौन सा सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, तो उन्होंने ये बताया है, ठीक है, कि स्टूडेंट अपना यहाँ पे करंट सेमेस्टर करेगा, ठीक है। तो उनको ये फिर हमने बताया कि जो बच्चा जो है, वो स्टूडेंट है, वो तो ये जस्टिफिकेशन दे रहा है कि यहाँ पे पोर्टल पे पास्ट का बताया गया, तो ये वो कह रहे हैं कि ठीक है, इस चीज़ को जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, और बच्चे ने जो यहाँ पे लिखना है, ठीक है, वो यहाँ पे ये ये चीज लिखनी है, ठीक है। और ये अब अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है, अगर आप ये जैसे ही आप ये अगर आप देखें ना, इस पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट योर सेमेस्टर एज ऑन मार्च 30 2025, ठीक है, कि सिलेक्ट योर सेमेस्टर, अपना वो सेमेस्टर सेलेक्ट करें जो कि जो मार्च 30 को आपका चल रहा है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट द सेमेस्टर पास्ट एज ऑफ मार्च, ठीक है, जो मार्च 30 को पास हो गया हो, ठीक है, गुजर चुका हो, ठीक है। तो ये चीज क्या हो, जल्दी अपडेट हो जाएगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी, ठीक है, तो ये चीज इंप्लीमेंट होगी। तो ठीक है, एक्चुअली ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की समझ ना आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन की, ठीक है, कोई भी क्या बात पूछी जा रही है, ठीक है, तो सिंपल आप उस पर हेल्प क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको उसकी एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ये। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट का जो अभी जो सेमेस्टर चल रहा है, ठीक है, वो इसका करंट चल रहा है, 4 चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आएगा। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने यहाँ पे कौन सा सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, अपना ऑब्वियसली यहाँ पे आपने कौन सा करना है, करंट सेमेस्टर आपने पिक करना है। और दूसरा एक और चीज़ है, ठीक है, आप देखें कि अब सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट, ठीक है, इस सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर बच्चा यहाँ पे पास्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसका उसका क्या इम्पैक्ट है। सपोज एक बच्चे ने यहाँ पे जो उसके रिजल्ट उसका अनाउंस हो गया था, ठीक है, उसने सिलेक्ट किया यहाँ पे, उसका सपोज एक बच्चा है, ठीक है, उसका सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ था, ठीक है, उसने यहाँ पे सेकंड लिख दिया। अब अब हुआ क्या कि वो किसी वजह से स्टूडेंट, ठीक है, वो थर्ड सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी लेफ्ट कर गया, ठीक है, यूनिवर्सिटी छोड़ के चला गया, ठीक है, और वो या उसने सेमेस्टर फ्रीज करा दिया, या कोई भी वजह हो सकती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब क्या है कि अब वो स्टूडेंट करंटली अवेलेबल नहीं है, करंटली इनरोल्ड नहीं है, करंटली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो अब वो लैपटॉप के लिए फिर कैसे एलिजिबल होगा, या लैपटॉप कैसे रिसीव करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे करंट मेंशन करने का मकसद ये है, ठीक है, ताकि ये चीज बताई जा सके आपकी तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से ये चीज बताई जा सके कि वो करंटली स्टूडेंट में अवेलेबल है, करंटली इनरोल्ड है, करंटली प्रेजेंट स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी का। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपना वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो मार्च 30 को आपका चल रहा था। ओके, और मार्च 30 को अगर मार्च 30 से जुलाई तक सेमेस्टर चलता है स्प्रिंग का, ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि फरवरी से जून तक चलता है, ठीक है। सपोज करें अगर फरवरी में सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली मार्च भी गुजर गया, अप्रैल, और अब मई चल रहा है, ठीक है, तो मई में भी वो क्या होगा, आपका करंट सेमेस्टर ही कहलाएगा। या कुछ यूनिवर्सिटीज में मार्च में सेमेस्टर स्टार्ट होता है, वो जुलाई तक चला जाता है, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ पे करंट सेमेस्टर बनता है, ठीक है। और अब देखें, अगर आपने सपोज आप कहते हैं कि नहीं भी हमारा ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं जिनका एनुअल सिस्टम है, ठीक है।
अब एक सपोज एक बच्चे ने यहाँ पे एनुअल सिस्टम सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अब आप बताएं, ठीक है, वो बच्चा कौन सा यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेगा? ऑब्वियसली अपना करंट ईयर सेलेक्ट करेगा, ठीक है, कि अब जिसमें अभी वो करंटली पढ़ रहा है, ठीक है, ना कि वो अपना वो जो उसका प्रीवियस ईयर है, ठीक है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें क्लियर होगी होंगी, ठीक है, कि आपने यहाँ पे क्या करना है अपना, अगर ईयर है या सेमेस्टर है तो आपने यहाँ पे उसका करंट का आपने यहाँ पे बताना है, ओके। और अब उनका डिस्कस कर लेते हैं जो बच्चे अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, और जो ये मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि अपना पास्ट सेमेस्टर ऐड किया है, ठीक है, और मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये अब क्या है कि उन्होंने क्या मेथड अडॉप्ट करना है। वो सिंपल ये करें कि अपने वो जो भी उनका नॉमिनेटेड डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन है, ठीक है, उनके पास वो जाएंगे, ठीक है, उनको बताएंगे कि इस तरह से ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन हमने अपना प्रीवियस सेमेस्टर वहाँ पे पिक कर लिया था, ठीक है, ऐड कर दिया था, काइंडली आप उसको प्रीवियस से करंट में आप उसको अपडेट कर दें, ठीक है। तो इस तरह से उनके वो जो क्या है एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी, डाटा उनका अपडेट हो जाएगा, ठीक है, तो उनकी जो भी उसमें मिस्टेक है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। तो आई होप सो कि आपको आपके सारे क्वेश्चन के आपके आंसर मिल गए होंगे, ठीक है। और इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ मैंने बताई थी कि यहाँ पे आपने अपना करंट सेमेस्टर मैंने आपने ऐड करना, ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट्स ने उसके ऊपर भी उनके कमेंट्स आ रहे थे, भाई हम यहाँ पे क्यों करंट करें, तो यहाँ पे तो सिस्टम ने बताया कि पास्ट आपने लिखना है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी सिस्टम ही बता रहा है, ठीक है। सेलेक्ट योर सेमेस्टर एज ऑन मार्च 30 2025, ठीक है, कि आपने वो सेमेस्टर सेलेक्ट करना है जो मार्च 30 को चल रहा था, ठीक है। और रही बात इस चीज़ की, ठीक है, तो एज पर द स्टेटमेंट फ्रॉम ऑफिशियल्स, ठीक है, जो कि ये इस पोर्टल को देख रहे हैं, ठीक है, इस पोर्टल की क्यूरीज को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी जानब से इस चीज़ को जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये अभी की वीडियो में फिल वक्त के लिए इतना ही। और एट द एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, कि पीएम लैपटॉप स्कीम की तमाम अपडेट्स टाइमली आप तक पहुंचती रहें, ठीक है, और आपकी जो भी कोई क्यूरीज हैं या क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जा सके, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके सारी क्यूरीज को एड्रेस किया जा सके। और फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।